माइक्रोसॉफ्ट में आज तकनीकी गड़बड़ी और खराबी के चलते जो है कई तरह की दिक्कतों का सामना आज लोगों को करना पड़ा, कई कंपनीज पर इसका असर हुआ। पवन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, यहां पर जो सिस्टम आज अचानक से शट डाउन हुआ, रीस्टार्ट हुआ, पूरी की पूरी स्क्रीन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, उस पर ब्लू स्क्रीन आ गई थी, इस पूरी समस्या को हमारे दर्शकों को समझाएं क्योंकि इसका असर ग्लोबली देखने को मिला है। देखिए, अभी जो हम आज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल घटना का प्रतीक है। हम ये ना उम्मीद करें कि केवल मेरे रियलिटी पर हो रहा है। हम इस बात को मान लीजिए कि इस तरह की घटनाएं ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय पर देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो आश्रय है, रिलायंस है इंटरनेट पर, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर, वो ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर एक इस तरह का आउटेज हो जाता है तो आपके सारी बिजनेस एक्टिविटीज को अस्त व्यस्त करने की क्षमता रखता है। और कहीं ना कहीं दूसरे अगर पैमाने पर देखूं तो मुझे लगता है ये एक प्रकार का साइबर आक्रमण है, साइबर टेरर का एक नया प्रतीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस तरह की घटना से पूरी दुनिया भर में हड़कंप मच चुका है। लोग घबरा रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, उनका डेटा का क्या होगा। हालांकि अब देखिए, कंपनी का एक कुछ अपडेट आया है सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से सामान्यता प्राप्त करने में अभी हो सकता है कुछ घंटे लग जाएं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं क्योंकि बार बार होंगी, हम लोगों को साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है उस पर पुनः से हमें शोध करना पड़ेगा ताकि हम इंश्योर कर सके जी। अलग अलग बास्केट्स अलग अलग टोकरियों में रखें ताकि अगर एक टोकरी भी खराब हो जाए तो बाकी टोकरियां उससे प्रभावित ना हो। तो कहीं ना कहीं अपने आर्किटेक्चर को देखना भी पड़ेगा। पवन जी, ये वो वक्त है 12 बजे के वक्त बताया जा रहा था कि अचानक से ये गड़बड़ी देखने को मिली। ये पूरी गड़बड़ी क्या रही, क्यों हुई, इसके पीछे की वजह आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, अभी बहुत जल्दी है कहना, कुछ भी कहना कि क्या गड़बड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है स्पाईवेयर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ और ही चीज क्यों ना हो। तो अभी अटकलें लगाने का समय नहीं है। समय इस बात को रिकॉग्नाइज करने का है कि ये घटना हो गई है और हम कितनी जल्दी वापस नॉर्मलसी पर आ सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और लेकिन जी पवन जी, आपका ऑडियो बार बार आ जा रहा है, लेकिन आपकी बात को जो समझ में आ पा रहा है कि जाहिर सी बात है कुछ वक्त बाद हमें पता चल पाएगा कि ये गड़बड़ी के पीछे वजह क्या रही। लेकिन बैकअप के तौर पर जब भी, क्योंकि इस तरह के सॉफ्टवेयर पे तमाम बैंक्स हैं, सरकारी जो दफ्तर हैं, अस्पताल हैं और एयरलाइंस है वो काम करते, तो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मुझे लगता है रिएक्ट करने में सबसे पहले देखिए कि हमारी चीजें हैं कहाँ पे, हमारा डेटा है कहाँ पे, क्या डेटा सुरक्षित है, क्या हमारे पास बैकअप है, क्या हम अपने बैकअप से अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को पुनः से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारा बैकअप नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख होनी चाहिए कि हमें डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट का शरण लेना पड़ेगा, इसको इफेक्टिवली प्लान करना पड़ेगा आने वाले समय में। दूसरी बात, हमें ये देखना है कि अगर हमारे कुछ सिस्टम्स एक्सपेंडर के साथ इम्पैक्ट हो रहे हैं तो फिलहाल और सिस्टम्स को इस इम्पैक्टेड इकोसिस्टम का हिस्सा ना बनाएं और सिस्टम्स को इस तरह की सर्विस पर लॉगिन ना करने का प्रयास करें। तीसरा, मुझे लगता है कि अपने जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्हें कृपया जरूर आप कम्युनिकेट करिए कि साहब ये हो चुका है और ये जो हुआ है ये इस दिक्कत की वजह से हो रहा है, हमारा इसमें रोल नहीं है। तो फिर भी आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए खेद है। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि इस तरह की घटना जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। और कहीं ना कहीं अपने जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि साहब आप देखिए इस तरह की घटना हो गई है, हम साइबर रेजिलियंस के माध्यम से कितनी जल्दी पुनः से अपने बिजनेस ऑपरेशंस को वापस ला सकें, इस पर फोकस करें। ये कुछ इमीडिएट स्टेप्स हैं जो हमें लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, जो कंपनीज इस तरह से डील कर रही हैं, कस्टमर से 1-to-1 कांटेक्ट रहता है, ऐसे में कई एयरलाइंस जो हैं उनकी प्रतिक्रिया आई है। हमने स्पाइस जेट को देखा, कासा को देखा और भी कई, कि जो एयरपोर्ट पर लोग कस्टमर्स पहुंच रहे हैं, जो यात्रीगण पहुंच रहे हैं, तो उनका चेक इन है, बोर्डिंग है, वो सब मैनुअली वहां पर किया जा रहा है, चाहे बुकिंग हो, तमाम चीज। तो ऐसे में बेहद सतर्क और बेहद तुरंत फैसला लेने की जरूरत कह सकते हैं महसूस होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम वरना कोलैप्स हो जाएगा।
तभी हम लोगों को बिल्कुल अपनी नीज पर खड़े होते हुए निर्णय लेना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं अब आने वाले समय में और ज्यादा प्रचलित होने वाली हैं। तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करें। साथ ही साथ ये भी देख लें कि कौन सा हमारा नेटवर्क का आर्किटेक्चर है जो इस एरिया में ज्यादा इम्पैक्टेड है, और उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या एक करेक्टिव एक्शन आज ले सकते हैं, उस पर फोकस करें। बट देखिए, ये तो आज घटना हुई है, हो सकता है कुछ पवन घंटों जी, बाद जैसा कि चीजें आप नॉर्मल कह हो रहे जाए। हैं इस तरीके की चीजें आने वाले वक्त में भी हो सकती है, जाहिर सी बात है। तो ऐसी सर्विसेज जो कई इमरजेंसी सर्विसेज होती है, अगर अस्पतालों की बात करें, तो बैकअप के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तौर पर, क्योंकि अगर मान लो ये चीज आज हुई, बाद में भी हो सकती है, तो उसके लिए बड़े पैमाने पर क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए? मुझे लगता है कि इस तरह के एपिसोड से हमें सीखना है कि हमें बहुत जबरदस्त तैयारी करने की दिशा में जुट जाना चाहिए। आज होता क्या है, भारतवर्ष में देख लीजिए, अधिकांश कंपनियां साइबर सुरक्षा को उतना महत्व नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए। उन्हें लगता है भाई नेटवर्क तो चलता रहेगा, इंटरनेट तो सदैव ही होगा, और जो भी गड़बड़ होगी और लोगों के साथ होगी, मेरे साथ नहीं होगी। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि हम लोग सब पोटेंशियल टारगेट बन सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर पर हम फोकस करेंगे, ये देखने के लिए कि साहब ऐसा है, क्या क्या चीजें हुई हैं जहां पर खामियां हैं, या इस तरह के अटैक के माध्यम से आपके ऑपरेशन इम्पैक्ट हुए हैं। इस तरीके से हम डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट को अपने आर्किटेक्चर का हिस्सा बना सकते हैं। किस तरीके से हम अपना डेटा को हम अपने प्रेमिसेस पे रख सकते हैं, ताकि जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो, ताकि इस तरह की जब घटना घटित हो तो आपका डेटा नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। और साथ ही साथ सारे चीजें एक वेंडर के साथ नहीं करना, अब आपको अलग अलग वेंडर्स के साथ अलग अलग प्रकार की सेवाएं साइमल्टेनियसली लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह की घटना घटित होगी तो एक वेंडर का सिस्टम डाउन होगा, दूसरे वेंडर की वजह से आपका जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने जितने भी आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि साहब अब वो जमाना चला गया कि हम साइबर सुरक्षा को केवल लिप सर्विस प्रदान करें, उसे हमें रोजमर्रा के कॉर्पोरेट एक्टिविटीज में, रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनाना पड़ेगा, जीवन जीने की शैली के स्वरूप में। बिल्कुल, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और आपने यहाँ पर एक दूसरा ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, कितना गंभीरता से उसको लिया जाना चाहिए, ये भी उस पर भी आपने रोशनी डाली। आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं वो वक्त जबकि लोगों को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये गड़बड़ी हुई है और अब उनको सतर्क होने की जरूरत है। क्या हुआ था? क्योंकि अचानक से लैपटॉप बंद हो गए थे, स्टार्टअप दोबारा से स्टार्ट हुआ था, शटडाउन हुआ था और ब्लू स्क्रीन आ गई थी। उसको थोड़ा आप एक बार हमारे दर्शकों को समझा दें। देखिए, हम अपनी डिवाइसेस को फॉर ग्रांटेड मानते हैं। अपना कंप्यूटर सोचते हैं ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगा। हाँ। अगर आपका कंप्यूटर ऑन होने में देर कर रहा है तो ये पहला संकेत है। इस केस में क्या हुआ है, लोगों ने लॉक करने की कोशिश करी, उनका लॉगिन को लेकर बहुत समस्याएं हुई। बहुत सारे जो उपभोक्ता हैं उनके स्क्रीन पर ब्लू डेथ स्क्रीन आ गई। इसे हम स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्लू स्क्रीन आ गई तो उसका मतलब हो सकता है आपका डेटा भी लुप्त हो जाए, हो सकता है आपका जो कंप्यूटिंग ऑपरेशंस हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाए। इसलिए जितने भी कंप्यूटर जो यूजर्स हैं वो ब्लू स्क्रीन को लेकर बहुत घबराते हैं, और अगर ब्लू स्क्रीन हो गई है तो इंडिकेशन है कि साहब कुछ मेजर गड़बड़ है। तो तुरंत आपको जैसे भी आभास हो कि मेरा कंप्यूटर सही नहीं चल रहा या देर कर रहा है, तो तुरंत ही आपके दिमाग में एक अलार्म सिग्नल बज जाना चाहिए, हो सकता है कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि और सिस्टम्स को इन नेटवर्क्स पर ना लॉग इन करें, ताकि एक जो लॉग इन हो गया, अगर वो बाहर आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बट बाहर नहीं भी आ सकता तो और सिस्टम्स को इस इम्पैक्टेड नेटवर्क का हिस्सा ना बनाने की कोशिश करें, लॉग इन ना करने की कोशिश करें। अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछें कि साहब मुझे क्या दिक्कत आ रही है और मुझे क्या करना है। और इस तरह की जब घटना घटित होती है तो पूरे दुनिया भर में हड़कंप पहुंच जाता है। यहाँ पर एयरलाइंस ठप हो गई हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल ठप हो गए हैं। लगभग हर ह्यूमन एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं कंप्यूटिंग के साथ रिलेटेड है और जो माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करती है, वो इम्पैक्ट होने की क्षमता रखती है। जी।